बन के ब्रज की नार वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। हो एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। हरि बोल। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी नाम नेत्र पुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ पार्वती जी मना के हारी न माने ते पुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हरि बोल। हैं। दोनों हाथ उठाइए सभी। हरि बोल। पार्वती से बोले हो मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। हो पार्वती से बोले चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। ओ राधा संग श्याम नाचे हो मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। आस रचेगा ब्रज में धारी हमें दिखाओ प्यार। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, ओहो वृंदावन आ गए हैं। हरि बोल। हो मेरे भोले स्वामी हो हमें भी दिखाओ इस रास को, इस रास को। ओ मेरे भोले स्वामी हो कैसे ले जाओ तुम रास में, तुम रास में। मोहन के सिवाना वहाँ हो पुरुष न होगा उस रास में, उस रास में। मोहन के सिवा ओ पुरुष न जावा उस रास में, उस रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी मानो बात हमारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। हंसी करेगी ब्रज की नारी मानो बात हमारी। वृंदावन आ गए हैं,
जाने इस राज को, इस राज को। सहेली तेरी हो ऐसा बता दो ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी हो ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बिंदिया पहन के साड़ी चाल मत मत वाली वृंदावन आ गए हैं। ओ लगा के बिंदिया पहन के साड़ी चल चले मतवारी वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय हो। भगवान सुंदर सा नृत्य करके और रास में पहुंचे तो भगवान है शंकर जी को पहचान गए और भगवान ने थोड़ा हास्य पर हास्य किया। भगवान ने कहा गोपियों, ये जो सबसे लंबी गोपी है ना, मैं इसके साथ सबसे पहले रास करूंगा, क्योंकि स्त्रियों की हाइट पुरुषों से कम होती है। तो भगवान शंकर लंबे थे, इसलिए ठाकुर जी ने पहचान लिया। बोले जो लंबी गोपी है ना, मैं तो इसी के साथ रास करूंगा। और जूड़ा भी ऊपर बंधा हुआ था। हाँ? तो भगवान ने शंकर जी की उंगली को पकड़ा, ऐसा घुमाया। शंकर जी को इतना आनंद आया कि वो अपने आप को भूल गए। सिर से पल्लू सरक गया, दाढ़ी दिखाई देने लग गई। भगवान ने कहा वाह रे वाह भगवान। शंकर जी को प्रणाम किया और वहीं पर जैसे राम जी ने रामेश्वर की स्थापना करी है, वैसे ही ठाकुर जी ने वृंदावन में गोपेश्वर भगवान की स्थापना करी है। इसलिए वृंदावन जब भी जाओ तो गोपेश्वर भगवान का दर्शन जरूर करके आओ। गोपेश्वर का मतलब होता है गोपी ईश्वरा यस्य सा गोपेश्वरा, अर्थात गोपियों के सहित स्वयं जो ठाकुर जी का ईश्वर हो उसी को गोपेश्वर कहते हैं। वृंदावन में आज भगवान गोपेश्वर विराजमान है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान ने रास किया है और इसके बाद सुदर्शन चक्र की लीला भगवान ने करी है। वृषभासुर का उद्धार किया है और इसके बाद भगवान ने केसी नाम के राक्षस को मारा है। केसी नाम के राक्षस को मारने के बाद भगवान अब मथुरा जाने की तैयारी करते हैं। ये प्रसंग बड़ा भाव से भरा हुआ प्रसंग है। प्रभु प्रेमियों, देखो किसी का मिलना जितना प्रसन्नता देता है, उसका बिछुड़ना भी उतना दुख देता है। भगवान का संयोग भी भला है और भगवान का वियोग भी भला है। जिसको हम जान जाते हैं ना, उससे हमारी प्रीति हो जाती है, उस पे हमारा भरोसा हो जाता है। और जिसको हम जानते ही नहीं है, उससे ना हमारी प्रीति होगी ना उस पर हमारा भरोसा होगा। क्योंकि बिनु प्रतीत हो ही नहीं प्रीति। प्रतीत कहते हैं भरोसे, और जिस पर भरोसा होता है उससे प्रेम बहुत होता है। कई बार अखबार रोज घटनाओं से भरा हुआ आता है कि नहीं, आज उसके साथ घटना हो गई, आज उसके साथ घटना हो गई। लेकिन जिनको हम जानते हैं, जिनको हमने अपना मान लिया, उनके साथ में जब किसी घटना को सुनते हैं तो दुख हो जाता है। और जिनको जानते नहीं है, जिनको अपना नहीं माना है, उनके साथ घटना भले ही हो जाए, मनुष्य का दया का स्वभाव होने पर भी ज्यादा विचलित नहीं होता है, क्योंकि उनसे हमारा प्रेम नहीं है।
और प्रभु प्रेमियों, भगवान तो सबकी आत्मा है। ये शरीर तब तक ही सुरक्षित है जब तक इसमें आत्मा है। और आत्मा क्या है? आत्मा ही परमात्मा का बिंदु है। ये शरीर भी तब तक ही सुरक्षित रहता है जब तक इसमें आत्मा है। जिस दिन आत्मा शरीर से निकल जाती है, इस शरीर के परमाणु भी उसी समय खत्म हो जाते हैं। ये शरीर तो एक वस्त्र की तरह है। जैसे नए वस्त्र धारण शरीर करता है, वैसे ही आत्मा भी अनेक अनेक योनियों में जन्म लेकर के शरीर धारण करती है, देह धारण करती है। लेकिन सच्चा संबंध तो उस परमात्मा से ही है, जीव का। भैया, इस प्रकृति में जो कुछ भी देख रहे हो, ये सब तो नाटक मात्र है, ये सच्चाई नहीं है। ये सब तो सपना है। सपना देखने पर आनंद बहुत देता है, लेकिन आंख खोल करके देखते हैं तो जो देखा है ना, वो सपना खत्म हो जाता है।